नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फैक्ट फाइंडर में। आज हम DSSB की परीक्षा जो 2021 में संपन्न हुई थी सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र पर डिस्कशन करेंगे। ये फीमेल कैटेगरी का शिफ्ट सेकंड का प्रश्न पत्र है। इसके पहले 25 क्वेश्चन पर आज हम आंसर के साथ डिस्कशन करेंगे, जो आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार से रहेंगे। प्रश्न 1, फ्रेंच क्रांति के संदर्भ में मनुष्य और नागरिक के अधिकार की घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन है यह 26 अगस्त 1789 को घोषित किया गया था। इसके सार्वभौमिक सिद्धांत थे। थर्ड, यह थॉमस जेफरसन द्वारा लिखा गया था। आपका राइट आंसर रहेगा ए। फ्रेंच क्रांति के संदर्भ में मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा 26 अगस्त 1789 को की गई थी। प्रश्न 2, 1917 की रूसी क्रांति के समय महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रवृत्ति डैश थी? जनवादी तथा समाजवादी क्रांति, उदारवादी तथा समाजवादी, प्रजातंत्रवादी। आपका राइट आंसर रहेगा सी। 1917 की रूसी क्रांति के समय पर महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रवृत्ति जनवादी तथा समाजवादी क्रांतिकारियों के साथ उदारवादी तथा सामाजिक प्रजातंत्रवादी थी। आपका राइट आंसर। प्रश्न 3, फ्रांसीसी क्रांति देश की स्थापना के लिए हुई थी? समाजवादी समाज, समतावादी समाज, सामंतवाद। सेकंड ऑप्शन आपका ए। फ्रांसीसी क्रांति आधुनिक यूरोपीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी जो 1789 में शुरू हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति समतावादी तथा समाज की स्थापना के लिए हुई थी। प्रश्न 4, रूसी सम्राटों को डैश के रूप में भी जाना जाता है? जनास्तो, कराल, जार, राजा। आपका राइट आंसर है सी, जार। रूसी सम्राट को जार के रूप में जाना जाता था। रूस में 1487 ईस्वी में इवान प्रथम को जार शाही की स्थापना की थी। इसके बाद 1631 में माइकेल ने रोमनोव वंश की स्थापना की थी। प्रश्न 5, निम्नलिखित भावनाओं में से कौन सी फ्रेंच क्रांति के साथ नहीं जुड़ी हुई है? ऑप्शन है आधुनिक राष्ट्रवाद, मार्क्सवाद, नागरिकता के अधिकार, राष्ट्र की प्रभुसत्ता। प्रश्न आपका राइट आंसर है बी, आधुनिक राष्ट्रवाद, नागरिकता के अधिकार, राष्ट्रवाद की संप्रभुता फ्रेंच क्रांति से जुड़ी हुई संभावना एवं विचार है। प्रश्न 6, एनी बेसेंट के होम रूल लीग का उद्घाटन कब हुआ था? ऑप्शन है 1916, 1918, 1917, 1915। आपका राइट आंसर ए है। एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी। इन्होंने भारतीय राजनीति में 1914 में प्रवेश किया था। 1915 में इन्होंने अपने सामान्य समाचार पत्र न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के माध्यम से इस बात पर प्रचार किया कि गौरी उपनिवेशों की तरह भारतीय जनता को भी अपनी सरकार बनाने का अधिकार हो। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस स्वराज्यवादी थे? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, शौकत अली, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन सी राइट आंसर है। मोतीलाल नेहरू कांग्रेस स्वराज्यवादी थे। 1923 में इलाहाबाद में स्वराज्य पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। प्रश्न 8, रूस की फरवरी क्रांति के परिणाम स्वरूप डैश से हुआ था? प्रश्न ऑप्शन है एक तंत्र और सुदृढ़ अस्थायी सरकार का गठन। आपका राइट आंसर ए है। रूस की फरवरी क्रांति 1917 के परिणाम एक अस्थायी सरकार का गठन हुआ। 1917 ईस्वी में रूस में दो क्रांतियाँ, जिसमें पहली क्रांति जिसे फरवरी क्रांति या बुर्जुआ क्रांति, लोकतांत्रिक क्रांति सोवियत या इतिहास में मार्च क्रांति के नाम से। प्रश्न 9, भारत में 1857 के विद्रोह दौरान गांव-गांव संदेश पहुंचाने के लिए किस खाद्य पदार्थ का इस्तेमाल किया गया था?
ऑप्शन है ए दालें, चपाती, मिठाई, चावल। आपका राइट आंसर रहेगा चपाती। 1857 में शुरू हुई भारत की पहले स्वतंत्रता संग्राम में चपातियाँ रोटियाँ गांव गांव में क्रांति ज्वाला जगाने और गुप्त संदेश पहुंचाने का माध्यम थी। 7 फरवरी। प्रश्न 10, 1785 में मैरी एंटोनेट किस अफेयर में फंस गई थी? रूबी हार, पन्ना हार, नीलम हार या डायमंड नेकलेस से? डी आपका राइट आंसर है। फ्रांसीसी राजा लुई 16वें की पत्नी रानी मैरी एंटोनेट थी। हीरे के हार का मामला 1785 में लुई 16वें के दरबार में एक होटल जैसे फ्रांसीसी क्रांति पूर्व संध्या पर फ्रांसीसी राजनीति में बदलाव आया। प्रश्न 11, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है सर कॉल साइमन, सर एल्बर्ट साइमन, सर जॉन साइमन, सर मुनरो विल्सन। आपका राइट आंसर सी है। साइमन कमीशन नवंबर 1917 में ब्रिटिश कंजर्वेटिव सरकार द्वारा नियुक्त 7 सदस्यों का समूह था। इस साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे एवं 7 अन्य सही सदस्य थे। प्रश्न 12, भारत के 1857 के विद्रोह के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है? इसकी वो कथन है, इसकी विफलता का एक कारण भारतीयों के बीच फूट थी। सेकंड, 1857 की क्रांति ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया था। आपका राइट आंसर सी है। दोनों ही सही है भारत के 1857 के विद्रोह के बारे में। प्रश्न 13, पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में लिया गया था? ऑप्शन है 1929, 1915, 1923, 1920। आपका राइट आंसर है 1929 में। पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लिया गया था। प्रश्न 14, 6 नवंबर 1924 को स्वराज्यवादियों और नो चेंजर्स के बीच में संघर्ष को किसने समाप्त करवाया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, अनिल बरन रॉय, एस.सी. मिश्रा या मित्रा। ऑप्शन ए राइट आंसर महात्मा गांधी ने। 6 नवंबर 1924 को महात्मा गांधी ने C.R. दास और मोतीलाल नेहरू के साथ एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करके स्वराज्यवादियों और चेंजर्स के बीच में समझौता करवा दिया था। प्रश्न 15, रूसी क्रांति के दौरान 9 जनवरी 1905 को एक पादरी फादर ज्ञान के नेतृत्व में श्रमिकों की भारी भीड़ डैश की ओर बढ़ी। ऑप्शन आपके विंटर प्लेस, ऑटम प्लेस, स्प्रिंग प्लेस, समर प्लेस। आपका राइट आंसर रहेगा ए। रूसी क्रांति के दौरान 1905 को एक पादरी फादर ज्ञान के नेतृत्व में श्रमिकों का जुलूस विंटर प्लेस की ओर के सामने पहुंचा। प्रश्न 16, घटना वर्ष का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? साइमन कमीशन 1931, बटलर कमीशन 1927, मुदिमन समिति 1924। आपका राइट आंसर होगा सी। साइमन कमीशन नवंबर 1927 में नियुक्त किया गया था, जो 1928 भारत आया। इस कमीशन के अध्यक्ष जॉन साइमन थे। प्रश्न 17, रूसी सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 1898 में, 1905 में, 1901 में, 1891 में। आपका राइट आंसर रहेगा 1898 ए। कार्ल मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रूसी सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी का गठन किया था। प्रश्न 18, प्रथम वैश्विक आर्थिक मंदी डैश में हुई थी? 1872 में, 1873 में, 1870 में, 1871 में। तो आपका राइट आंसर रहेगा बी 1873 में। प्रथम वैश्विक आर्थिक मंदी 1873 में हुई थी।
1873 का आतंक एक वित्तीय संकट था जिसके कारण यूरोप और उत्तरी अमेरिका में आर्थिक पतन हुआ था। यह 1896 तक जारी रहा। प्रश्न 19, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है तीसरी योजना, दूसरी योजना, पांचवी योजना या प्रथम योजना। आपका राइट आंसर रहेगा बी, दूसरी। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के महालनोबिस मॉडल पर आधारित इस योजना में भारी उद्योगों के विकास पर बल दिया गया था। प्रश्न 20, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी की सहायता की थी? आपके ऑप्शन में है जे.बी. कृपलानी, बाबू राजेंद्र प्रसाद, बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद। तो आपका राइट आंसर रहेगा ए, ये तीनों ने ही महात्मा गांधी की चंपारण सत्याग्रह में योगदान दिया था। 1917 में राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को चंपारण में बुलाया था। प्रश्न 22, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन है 1929 के आर्थिक संकट ने इटली में फांसीवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सेकंड, फांसीवादियों ने यहूदी समुदाय को नीचा बताया और आर्य जाति को एक श्रेष्ठ जाति के रूप में चित्रित किया। आपका राइट आंसर रहेगा ए। 1920 के दशक के आसपास फांसीवाद ने यूरोप पर अपनी शक्ति मजबूत कर ली थी। इटली में फांसीवाद का उदय हुआ था। प्रश्न 23, 1832 में समाजवाद शब्द प्रिंट में पहली बार फ्रांसीसी पत्रिका डैश में देखा गया था। ऑप्शन है डियो फ्रांस, डिपो पार्टी, रेओ ले गार्दो, ले ग्लोब्स। तो राइट आंसर रहेगा डी, 1832 में समाजवाद शब्द प्रिंट में पहली बार फ्रांसीसी पत्रिका ले ग्लोब में देखा गया और इस पत्रिका की स्थापना पियर्स लेरोक्स और एक प्रिंटर एलेक्जेंडर लाचेबॉर्डियन ने की थी। प्रश्न 24, प्रथम विश्व युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस कथन है इसकी शुरुआत आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या से हुई थी। जर्मनी, फ्रांस और रूस का सहयोगी भागीदार था। ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया हंगरी का सहयोगी था। ऑप्शन आपका रहेगा डी, इसकी शुरुआत आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या से हुई थी। प्रश्न 25, चंद्रमा को पृथ्वी तक का एक चक्कर लगाने में लगभग कितना समय लगता है? आपके ऑप्शन है 40, 55, 15, 27। आपका राइट आंसर रहेगा डी, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम से पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। थैंक यू।